ये जो वीडियो की स्टार्टिंग में आपने क्लिप देखी है, जहाँ पे एक रेड कलर का वियर्ड सा बैलून इधर उधर घूम रहा है, इस पूरे बैलून के अराउंड एक स्केरी स्टोरी है और ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। और ये वीडियो इस बैलून के ओनर की मम्मी ने रिकॉर्ड करी है। तो आखिर क्या था इस वीडियो में और कैसे एक खिलौना जिससे सब खुश होते हैं, जिससे बच्चे खेलते हैं, उसके अराउंड एक क्रीपी वीडियो है। आइए जानते हैं। एग्जैक्टली इस वीडियो की लोकेशन क्या है ये तो पता नहीं है, बट ये ऑस्ट्रिया के कोई पार्ट की है। एंड ये वीडियो रिकॉर्ड करी गई है एक लड़की के द्वारा जिसका नाम है रिशेल। तो रिशेल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। रिशेल की फैमिली में उसका एक पति और उसका एक छोटा सा बेटा था। उसके बेटे का नाम था रियान और रियान की एज थी 12 साल। मोस्ट ऑफ द टाइम रिशेल अपने पति से अलग रहती थी बिकॉज उसके पति को जॉब के दौरान अलग अलग कंट्रीज विजिट करना होता था। तो मोस्टली पूरे घर में रिशेल और उसका 12 साल का लड़का रियान ही रहता था। तो जैसे कि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं और फेस्टिवल के टाइम पे खिलौने, बैलून्स और ये सब मिलना बहुत नॉर्मल है। ऐसे ही बाहर भी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं लाइक हेलोवीन एंड न्यू ईयर ईव एंड मेनी मोर। तो उन्हीं में से एक फेस्टिवल था जहाँ पे रियान जिद करने लगा रिशेल को कि मुझे भी बाहर लेके जाओ, मुझे भी घूमना है। तो हालांकि रिशेल रियान को मना कर देती थी मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज रिशेल को कार चलानी नहीं आती थी और जो रिशेल के पति थे वो आउट ऑफ टाउन रहते थे। बट इस टाइम वो मना नहीं कर पाई क्योंकि रियान जिद पे आ गया था कि मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी बाहर फेस्टिवल को एंजॉय करना है। तो होता क्या है कि रियान की ये जिद मानते हुए रिशेल और रियान बाहर जाते हैं फेस्टिवल को एंजॉय करने। अब एग्जैक्टली वो फेस्टिवल क्या था ये भी एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, बट हम उसे एज अ फेस्टिवल ही बोलेंगे जिससे आप एक आइडिया लगा पाओ कि वो क्या था। नॉर्मल फेस्टिवल में वो लोग जाते हैं जहाँ पे रियान बाहर का खाना पीना एंजॉय करता है, रियान रिशेल के साथ लाइक झूले वगैरह एंजॉय करता है और अच्छे से वो लोग घूम फिर के आते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही वो 2-3 घंटा वहाँ पे जो उनका अम्यूजमेंट पार्क होता है जहाँ पे वो फेस्टिवल एग्जैक्टली लगा होता है वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, वापस आते आते रियान की नज़र पड़ती है एक बैलून के स्टॉल पर। और उधर रियान को पसंद आता है यही रेड वाला बैलून। और जैसा कि अभी तक आप समझ पाए होंगे कि रियान थोड़ा ज़िद्दी किस्म का लड़का है, तो रियान ज़िद करता है रिशेल से और रिशेल सोचती है कि जब इतने दिन बाद मैं रियान को बाहर लाई हूँ तो क्यों ना उसकी ये बात भी मैं मान लूँ। तो रिशेल अपने बेटे को एक बैलून दिला देती है एज अ नॉर्मल मॉम, कोई भी ये करता अगर बच्चा ज़िद करता है तो। अब होता क्या है, अच्छा खासा क्वालिटी टाइम वो साथ स्पेंड करके वापस आते हैं एंड घर आके रिशेल अपने पति को सारी बातें बताती है कि आज हमने ये करा। एंड रियान उस बैलून के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली है वो ये कि रियान के ज़्यादा दोस्त नहीं थे स्कूल में। ऑल्दो उसकी बातचीत होती थी बट मोस्ट ऑफ द जनरेशन के आजकल जैसे बच्चे हैं जो टैबलेट्स एंड फ़ोन वगैरह में टाइम देते, तो रियान भी ऐसा ही था मोस्टली। एंड रिशेल बहुत खुश थी जब वो बैलून लाई थी क्योंकि वो चाह रही थी कि इसी बहाने रियान थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर होके कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा। अब ऐसे ही नॉर्मल वो दिन खत्म हो जाता है और नॉर्मल बैक टू वो बेसिक आ जाते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे रियान रोज स्कूल जाता है और रिशेल अपना घर का काम करती है और उसके पति जो बाहर बिजनेस ट्रिप पे हैं उनसे बात करती है। तो एक दिन होता क्या है कि रिशेल उस बैलून को देखती है और उसे ना कुछ वियर्ड लगता है। वो देखती है कि बैलून अपने आप उसकी तरफ बढ़ रहा था। पहले तो आम इंसान की तरह कोई भी यही सोचेगा कि यार हवा की वजह से हो सकता है बैलून आगे पीछे हो रहा हो, बट आप खुद वीडियो देखो। अब आप वीडियो जितनी देख पाए होगे आपको भी लग रहा होगा कि यार ये हवा की वजह से चलने वाला बैलून तो नहीं है। और सेम चीज़ रेशल को फील हुई। तो जैसे आजकल नॉर्मल लोग करते हैं कि कुछ भी वियर्ड चीज़ होती है तो सबसे पहले वो कैमरा निकाल लेते हैं अपने फ़ोन का और रिकॉर्ड करते हैं, तो रिशेल ने भी यही करा। तो रिशेल ने देखा वो थोड़ी जगह आगे तक आया और वो वहाँ पे रुक गया। तो रिशेल ने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करा एंड उसने कहा लेट इट बी बिकॉज एक बैलून ही है और इस चीज़ पे वो इतना
दिमाग डालना नहीं चाह रही थी बिकॉज वो भी अपने कामों में काफ़ी बिजी होती थी। तो रेशल जस्ट इग्नोर्ड इट। अब होता क्या है कि 3-4 दिन बाद जब ये इंसिडेंट हुआ था, रात को रेशल देखती है वो बैलून फिर से चल के आ रहा है, बट इस टाइम वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। आप खुद क्लिप देखो। अब यहाँ पे हो जाती है चीज़ें वियर्ड। जैसा कि आपने अभी वीडियो देखी तो आप देख पा रहे होगे, ऐसा लग रहा है कि ये कोई एंटिटी है जो चल के आ रही है। ये कोई नॉर्मल बैलून जैसा लग ही नहीं रहा है कि जो हवा से उड़ रहा हो। अब यहाँ पे रेचल और ज़्यादा डर जाती है और इस चीज़ के बारे में वो अपने पति को बताती है। अब जैसे वो इस चीज़ के बारे में उसके पति को बताती है, पहले तो वो हंसता है कि तुम शायद हो सकता है ज़्यादा काम की वजह से ये सोच रही हो। पर जब रेचल ये वीडियो उसके साथ शेयर करती है तो वो समझ जाता है कि इस बैलून में कुछ दिक्कत है, और उसका पति उसे सीधा बोलता है कि इस बैलून को घर से बाहर निकाल दो। बट जो उनका बेटा था रियान, वो ये करने नहीं देता अपनी मम्मी को। वो कहता है नहीं, ये बैलून कहीं नहीं जाएगा। और रियान इस लेवल की जिद करता है कि ना चाहते हुए भी रेशेल को उस बैलून को रखना पड़ता है। अब ये चीज़ होने के बाद बस होता ही है कि रेशेल कॉन्शियस हो जाती है और वो ना इस मोमेंट को, बैलून की मूवमेंट को ध्यान से देखती है। और जब भी बैलून थोड़ा भी वियर्ड एक्ट करता है तो वो उसे रिकॉर्ड कर रही होती है। और ये सारी वियर्ड क्लिप्स मैं आपको दिखाता रहूँगा बीच बीच में। अब एक और पैटर्न रेशेल ने नोटिस करा, वो ये था कि ये बैलून मोस्टली उनकी बेसमेंट की तरफ जो गेट जा रहा होता था वहां तक आता था और वहां जाके रुक जाता था। वो बस वहीं पे खड़ा रहता था और वो उसके आगे सिर्फ तभी बढ़ता था जब रेशेल का बेटा रियान उसके साथ बेसमेंट में जाता था। अब ये चीज देख रेशेल बहुत ज्यादा घबरा गई थी और ये चीज उसने अब रियान को भी बताई थी कि ये चीज सिर्फ हुई इसी वजह से रही है, प्लीज समझो रियान, इसे हटाने दो। पर बच्चे जैसे जिद करते हैं, रियान जिद पे अड़ गया था और वो बैलून हटाने ही नहीं देता था उसे। मोस्टली रियान उसी बैलून के साथ रहता था, उसके साथ बातें करता था। लाइक ऐसा कुछ वियर्ड भी नहीं था जो वो कर रहा था, बट हाँ, उसको लगाव हो गया था उस बैलून से। 1-2 दिन और बीत जाते हैं। अब रेशेल को और डर लगने लगता है क्योंकि जो ये चीज़ें हो रही थी ये नॉर्मल चीज़ तो थी नहीं। और ऐसे ही एक दिन होता क्या है कि रियान की एक स्कूल ट्रिप होती है और रियान अपनी स्कूल ट्रिप पे जाता है। अब यहाँ पे बात जिस पे गौर करनी है वो ये है कि रियान स्कूल ट्रिप पे गया हुआ है और रिशेल का पति घर पे है नहीं, तो सिर्फ रिशेल है पूरे घर में, ठीक है। तो रात के अराउंड 11:30-12 बज रहे होते हैं, एकदम से सडन आवाज़ आती है। रिशेल अपने बेडरूम से बाहर आती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उनके घर में कोई चोर घुस गया है। बट जब वो देखती है कि ये बैलून हिल रहा है। रिशेल भाग के जाके अपना फ़ोन उठाती है और उसे रिकॉर्ड करना शुरू होती है। उसके बाद जो रिशेल ने रिकॉर्ड करा, शायद वो देख के आप सो ना पाओ। तो मैं पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आपका मन हल्का है या आपको लगता है कि क्रीपी चीज़ें देख के आपको गंदे सपने आते हैं तो आप वीडियो यहीं पे स्किप कर सकते हो। तो रिशेल ने जो देखा वो था। अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखी हो तो आपने देखा होगा कि गेट के ऊपर वाले हिस्से में कोई दिख रहा था। और अगर ध्यान से मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊं तो आप ये देखोगे फोरहेड और आई दिख रही है। अब ये देख रिशेल डर जाती है और रिशेल वहां से सीधा भागती है। भागते भागते रिशेल घर के बाहर आ जाती है। बाहर आके वो डर की हालत में अपने पति को फ़ोन करके सारी बातें बताती है। उसका पति उसको बोलता है कि तुम सबसे पहले पुलिस को कॉल करो, हो सकता है कि कोई चोर हो वहाँ पे, बट तब भी सेफ्टी के लिए एक बार पुलिस को बताओ और प्लीज़ घर के अंदर मत जाना। और सेम नाइट की फ़्लाइट करके उसका पति अगले दिन घर आ जाता है। अगले दिन रेचल और उसका पति घर को चेक करते हैं
ऑल्दो लास्ट नाइट को पुलिस ने भी घर को चेक करा था, बट कोई और इंसान वहाँ पे नहीं था। बट एक बार फिर से मन की तसल्ली के लिए रिशल और उसका पति वहाँ पे चेक करते हैं। वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। और ये मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है कि ये जो एंटिटी हमें वीडियो में दिखी थी ये क्या थी। इस वीडियो पे रिसर्च करते करते मैंने बहुत सारे फॉरम्स पढ़े, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, पर मैं भी एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाया हूँ कि ये क्या था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक ऐसी चीज़ थी जो देख के मैं भी समझ नहीं पाया कि ये कैसे हो सकती है। अगर ऐसी वीडियोस आपको देखना पसंद है तो मुझे प्लीज़ बताना, बिकॉज़ ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस मुझे इंटरनेट पे मिली है और इस पूरी सीरीज़ को मैं क्रीपी टेल्स के नाम से रखना चाहता हूँ अपने चैनल पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इस वीडियो से रिलेटेड आप क्या फीडबैक है या आपको क्या लगता है कि ये वीडियो में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो जस्ट वांट टू से, अगर अब आप अपने बच्चे को बैलून दिलाएं तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि अगर वो वियर्ड बिहेव कर रहा है तो हो सकता है वहाँ पे कोई और हो। साइनिंग ऑफ।